हरीदी या हरीदियम कौन हैं? यूँ तो यहूदियत भी मुतअद्दिद फ़िरक़ों का मजमुआ है, लेकिन हरीदी इसका सबसे सख्तगीर और बुनियाद परस्त फ़िरका समझा जाता है। ये इस्तिलाह उस मजहबी ग्रोह के लिए इस्तेमाल होती है जिसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। हरीदी या हरीदियम नाम का फ़िरका अगरचे गुज़िश्ता सदी में वजूद में आया, मगर सख्त गिर नज़रियात के हामिल अफराद करीब 2000 साला तारीख़ रखते हैं। जंग अज़ीम दोम के बाद दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में हरीदी कम्यूनिटीज़ कायम की गईं ताकि यहूदी मजहबी तालीमी सरमाए और यहूदी सकाफ़ती अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हरीदी बुनियाद परस्त होने की वजह से जदीद अक़दार के शदीद मुखालिफ हैं। वो सिर्फ़ तौरात से जुड़े हुए हैं, जिस तरह मुसलमानों में ग़ुलाम अहमद परवेज़ के पैरोकार सिर्फ़ कुरान से जुड़े हुए हैं। इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहूदी कानून हलाका और रब्बियों का किरदार अहम होता है। हरीदी जुमला उमूर रब्बी की मुशावरत से ही अंजाम देते हैं। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद उनकी बड़ी आबादियाँ बैतुल मुक़द्दस में मियाँ शेरैम, तल अबीब में बिन बराक के इलाके में आबाद हुईं। 1948 में इनकी इसराइल में रिहाइश पजीर आबादी का तखमीना 50,000 लगाया गया, जो अब बढ़कर तकरीबन 10 लाख या इसराइल की मजमूई आबादी का 13% हो चुकी है। हरीदी इसके अलावा मगरबी यूरोप और अमेरिका में भी पाए जाते हैं, जहां उनकी आबादी करीब 5 से 8 लाख के दरमियान है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म डेविड बिन गुरियन ने अगरचे तमाम इसराइली मर्दों के लिए फ़ौजी खिदमात लाजमी करार दी, लेकिन हरीदियों को उन्होंने फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना और टैक्स से छूट दे दी। इसराइल के अंदर हरीदियों को सबसे कम असर व रसूख और कम दौलत का हामिल समझा जाता है। वो ज़्यादातर चंदों से कम्युनिटी सेंटर्स और इबादत गाहें बनाते हैं। सेकुलर इसराइलियों और हरीदियों में नज़रियाती इख्तिलाफ़ात की वजह से वसी खलीज पाई जाती है। 1970 में बाल तिशोवा तहरीक से काफ़ी यहूदी इस फ़िरके का हिस्सा बने, जिससे इसकी अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। सदर रवी रेवलिन ने हरीदी फ़िरका को जदीद इसराइल के 4 कबाइल में से एक कबीला करार दिया। हरीदियों के नज़दीक अच्छा हरीदी वो होता है जो तौरात को अच्छी तरह समझता है। शायद यही वजह है कि हर हरीदी मर्द तौरात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। हरीदी अपने अलग हुलिये की वजह से बआसानी पहचाने जाते हैं। इनके मर्द लंबी हैट्स, लंबी दाढ़ियों, लटकी झालरों और ख़वातीन लंबी स्कर्ट्स, मोटे पाजामों, स्कार्फ और विग्स की वजह से जानी जाती हैं। यहूदी जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में गीटोज़ में रहते हैं, वैसे हरीदी यहूदियों के अंदर अपने अलग गीटोज़ में रहते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इनके अंदर किसी और फ़िरके के लोग रिहाइश पजीर ना हों। हरीदी यहूदी त्यौहार सबत मनाते हैं। वो खाने पीने में सिर्फ़ उन अशिया का इस्तेमाल करते हैं जिनकी यहूदी मज़हब में इजाज़त हो। हरीदी अज़वाजी खालिसत के भी सख्त कायल हैं। वो अयाम माहवारी में 7 रोज़ तक अलग अलग बिस्तरों पर सोते हैं। ये फ़िरका बाहर की दुनिया से कम ताल्लुक़ रखता है, इसलिए दुनिया इनके बारे में बहुत कम जानती है। इनके यहाँ टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत महदूद है। अहद हाज़रा में हरीदी 2 गिरोहों में मुनक़सिम हो चुके हैं। इन ग्रोहों में एक ग्रोह कसीरुत तादाद जबकि दूसरा ग्रोह कलीलुत तादाद है। कसीरुत तादाद ग्रोह के भी 2 ज़ैली धड़े हैं, एक चपाद, दूसरा लोबाविच। ये धड़े हाइलोनिम या सेकुलर इसराइलियों के करीब रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कलीलुत तादाद सख्त गिर और बुनियाद परस्त हैं। ये फ़लस्तीन के हामी हैं और इसराइली रियासत के भी मुखालिफ हैं। इनके नज़दीक मसीहा की आमद के बाद ही इसराइल को बनना चाहिए था, इसीलिए वो अक्सर फ़लस्तीनी परचम लहराते नज़र आते हैं।
حریدی نوجوانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ اگرچہ کچھ نوجوان اپنی مرضی سے فوج میں شامل ہوئے ہیں، فوج کے اندر ان کی الگ بیٹالین نٹنزا یہودا کے نام سے بنائی گئی ہے، جس میں صرف اسی کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ حریدیوں کے نزدیک اگر کوئی حریدی فوج میں چلا جائے تو وہ حریدی نہیں رہتا۔ حال ہی میں حماس اسرائیل تصادم میں فوجی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیلی سپریم کورٹ نے حریدیوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا، جس پر حریدی کمیونٹی سخت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ اس فرقہ سے تعلق رکھنے والے 18 ممبران اسمبلی نے جہاں نیتن یاہو حکومت کی حمایت ترک کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے، وہیں سیکولر اسرائیلی عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ جدید اسرائیل میں سیکولر اسرائیلی اور بنیاد پرست اسرائیلی اگر اپنے اپنے نقطۂ نظر پر قائم رہتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات کی خلیج اور وسیع ہو جائے گی۔ اسرائیل کے اندر حریدیوں کی آبادی 13% ہے اور یہ یہودی فرقہ سیاسی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی 20% مسلم آبادی پہلے زیر عتاب ہے اور وہ اسرائیل کے یہودی ایجنڈے کے مخالف ہے۔ اگر یہ 13% بنیاد پرست سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ آن ملے یا انہوں نے اسرائیل کے ریاستی ایجنڈے کی مخالفت شروع کر دی تو اسرائیل کی 37% آبادی صہیونی ایجنڈے کے خلاف ہو جائے گی۔ اگر اسرائیل کے اندر مسلمانوں اور حریدیوں سے اختلافات کاٹنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو 50 سال کے بعد جو اسرائیل ہوگا وہ آج سے بہت ہی مختلف ہوگا، کیونکہ حریدی اور مسلمان تب تک ملک کی اکثریت بن چکے ہوں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے اقبال جعفر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔